नमस्ते दोस्तों, आज हम सुनेंगे एक छोटी सी कहानी जिसका नाम है बीबी की सफलता। एक छोटे से गांव में रामू अपने माँ के साथ रहा करता था। उसके पिताजी ने छोटी सी खेती बाड़ी खरीद कर रखी थी। उसी के साथ उसने और खेती लेकर रखी थी और वह काम करता था। पिताजी की मृत्यु के बाद उसकी माँ और वो दोनों ही घर में रहा करते थे। खेती बाड़ी में काफी ही मुनाफा मिलता जा रहा था, इस कारण वो लोग काफी अमीर हो चुके थे। लेकिन रामू की अब शादी की उम्र हो गई थी और उसकी माँ चाहती थी कि उसकी शादी भी और लड़कों की तरह इसी उम्र में हो जाए, लेकिन वह इस बात के लिए तैयार ही नहीं था। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन उसकी माँ ने काफी सारे व्यंजन बनाए। उसने कहा, माँ अकेली इतना सारा क्यों किए रहती हो, और जब भी कहता हूँ काम के लिए कोई और लोगों को रखता हूँ तो ना ही कहती हो। तब उस पर उसकी माँ ने कहा कि काम वाली रखने से अच्छा है शादी करके मेरे लिए बहू लेकर आ, ताकि मुझे कोई झंझट ही ना रहे और तेरी टेंशन भी नहीं रहेगी। मैं तो आजाद होकर यहाँ वहाँ घूमने लगूंगी। उसने सोचा माँ तो ऐसे ही कहती रहती है। तभी सामने की एक औरत आई और कहने लगी, बेटे की शादी की बात चल रही है, अगर कहूँ तो मेरे रिश्ते में एक लड़की है, दिखा दूं? उसने कहा, अगर अच्छी है तो दिखा दो बहन, मेरे बेटे का भी भला हो जाएगा। उसने थोड़ी ही दिनों में रामू को वहां जाने के लिए कहा। रामू ने कहा, मैं अकेला नहीं जाऊंगा, अगर मेरे साथ मेरी माँ आएगी तो ही मैं जाऊंगा। उन दोनों का जाने का दिन तय हो गया। दोनों लड़की को देखने के लिए गए। लड़की काफी गरीब घर से थी, लेकिन काफी होशियार थी और पढ़ाई करना चाहती थी। जब रामू वहां पहुंचा तो वह लड़की पहले ही तैयार होकर बैठी थी। उन दोनों ने वहां जाकर लड़कियों से काफी सारे सवाल जवाब किए। उस पर रामू की माँ ने कहा, तुम चुप करो, मुझे बोलने दो। तब उसने कहा, कहाँ तक पढ़ी हो? तब लड़की ने कहा, मैं तो अभी ग्रेजुएशन कर चुकी हूँ, लेकिन मुझे काफी सारे और भी एग्जाम देने हैं और कलेक्टर बनना है। तब उसकी माँ ने कहा, चुप कर, जो भी आते हैं उनके सामने यही गाना गाती रहती है, इस कारण इसकी शादी नहीं हो रही है। तब रामू की माँ ने कहा, बच्ची है, पढ़ाई का ख्वाब है, क्यों डांट रहे हो? उसके बाद उसने कहा, तो ठीक है, अगर तू शादी के बाद पढ़ाई करेगी तो तू ही मेरी बहू बनेगी। उनका रिश्ता पक्का हो गया। कुछ ही दिनों में धूमधाम से शादी हो गई और अब रामू की बीवी अपने ससुराल में अच्छे से पढ़ाई करने लगी। आस पड़ोस की औरतें ताने मारने लगी, सास काम करती है और बहू देखो कैसे स्कूटी पर बैठकर स्कूल के बच्चों की तरह यहाँ वहाँ घूमती रहती है। उन्हें क्या पता उसे कितनी जिम्मेदारियां थी, कितनी सारी पढ़ाइयाँ करनी पड़ती थी। यहाँ वहां जाकर किताबें लाकर वो मन लगा के पढ़ाई किया करती थी। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए और उसने अपने एग्जाम में पास कर दिया। उसका पति काफी खुश हुआ क्योंकि वो जिले में टॉप कर चुकी थी और उन्हीं के गांव में वो कलेक्टर बन चुकी थी। तब उसके सासू माँ ने कहा, आज हम सारे गांव वालों को दिखा देंगे कि बहू बेटी से कम नहीं होती। आज मेरा ख्वाब पूरा हो गया। मैं भी पढ़ना चाहती थी, लेकिन मेरे घर वाले गरीब होने के कारण मुझे पढ़ा नहीं पाए और मेरे पति की भी परिस्थिति ऐसी नहीं थी कि मुझे पढ़ा सके। कुछ दिनों बाद हालात बदल गए, लेकिन बच्चा होने के कारण मैं पढ़ाई नहीं कर पा रही थी। लेकिन मेरे बहू ने पढ़ाई करके हमारा नाम रोशन कर दिया है। और ऐसे ही उन्होंने एक दिन सारे गांव वालों को भोजन का न्योता दिया। सारे गांव वाले भोजन के लिए आ गए, लेकिन बहू का कोई आता पता नहीं था। सारे लोग कहने लगे, कैसी बहू है, जिसके लिए यह सब किया है उसी का ही आता पता नहीं। उन्हें क्या पता था आगे क्या होने वाला है। थोड़ी देर बाद काफी सारी गाड़ियां द्वार पर आकर खड़े हो गए। सारे लोग खड़े होकर देखने लगे आखिर कौन आया। तो उसमें से एक गाड़ी से उसी गांव की बहू उतरी। उसे देखकर सारे लोग शॉक हो गए, इतनी बड़ी गाड़ी, उसके साथ काफी सारे पुलिस वाले भी आए थे। तब उसने अंदर आकर अपने सासू माँ से कहा, माँ जी, आज मेरी एक मीटिंग थी जिसमें मैंने हमारे गाँव के लिए रास्तों का काम और बाहर लाइट लगाने के लिए कही हुई है, ताकि आने जाने वाले लोगों को कोई दिक्कत ना हो। रोड पर अगर बिजली रहेगी तो हमारा गांव कितना अच्छा लगेगा। अब पक्की सड़कें बनेगी और गांव रोशनी से भर जाएगा। सारे लोग तालियां बजाने लगे और राधा जी का शुक्रिया अदा करने लगे। हमने तो ताने मार मार के आपको कहीं का नहीं छोड़ा था, लेकिन अपने जिद के कारण आपने अपनी बहू को पढ़ाया और हमारे ही गाँव का नाम रोशन हो गया। तो ऐसे ही काफी सारे गांव में बदलाव होते रहे और राधा जी की बहू गांव में अच्छे से और अच्छे तरीके से फेमस होने लगी। तो देखा आपने, एक
सीधा साधा पति अपने बीवी के लिए कितना अच्छा और सच्चा साथी साबित हो गया। उसने अगर अपने बीवी को पढ़ाने नहीं दिया होता तो वो भी और औरतों की तरह घर में चूल्हा चौका करती रहती और उनका गांव वही का वही रहता। लेकिन बीवी की सफलता के कारण उसे भी गांव में अब बहुत सारी इज्जत मिलने लगी थी और सारे लोग हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगे थे। ऐसी ही नई नई कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद।